दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक की नई भर्ती आई है। यह जो भर्ती है बम्पर पदों पर कुल 1772 पदों पर भर्ती है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। अगर आप दोस्तों दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस जॉब की सबसे खास बात ये होता है कि इसमें दौर नहीं होता है। अगर आपका वर्दी वाला जॉब का सपना है तो इस जॉब के माध्यम से आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाइए और फिजिकल नाम मात्र का होता है, आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए इस भर्ती के बारे में A to Z जानकारी देखिए। फॉर्म भराना कब से शुरू हो रहा है, एग्ज़ाम कब ली जाएगी, तो यहाँ तक एग्ज़ाम डेट के बारे में भी बताया गया है। तो एग्ज़ाम जो है 11 मई 2023 से प्रारंभ किया जाएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2023 है। फॉर्म में करेक्शन भी आप कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म का जो फी है 500 रुपये है। अगर आप SC ST यानी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 250 रुपये फी यहाँ पर रखा गया है। परीक्षा का दिनांक देखिएगा तो इसमें दोस्तों ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होगा और इस परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे सिलेबस सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं, कौन कौन से विषय से क्या कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी देखिएगा तो प्रथम द्वितीय पाली इस तरह से है। तो ऑनलाइन एग्जाम में इसी तरह से रहता है, रिपोर्टिंग टाइम, फिर गेट क्लोजिंग टाइम और फिर परीक्षा का समय तो 2 घंटे का 10 से 12 बजे के बीच में परीक्षा है। इसके बाद अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। तो फॉर्म भरते इसमें आपको आधार कार्ड ये सब डिटेल्स देना पड़ेगा। और आप देखिएगा अब जो भी ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है, अभी हाल फिलहाल में रेलवे का परीक्षा लिया गया था तो उसमें बायोमेट्रिक आधार कार्ड के माध्यम से होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से इसमें भी होगा। इसी सब चीज़ों के बारे में बताया गया यहाँ पर। ये हो गया और साथ ही बायोमेट्रिक एग्जाम हॉल में लिया जाएगा और आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी चीज़ें ये सब चीज़ें एग्जाम में लेकर नहीं जाना है। अब चलिए सीटों की संख्या के बारे में देखिए, योग्यता क्या कुछ है। तो योग्यता में दोस्तों कुछ खास नहीं मांगा गया है, बस यहाँ पर 10th ही मांगा गया है। और क्या कुछ है सभी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा यह जो भर्ती है यहाँ पर वन रक्षक पोस्ट का भर्ती, वन रक्षक को इंग्लिश में फॉरेस्ट गार्ड कहा जाता है। आरक्षण ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा वन रक्षक का कुल पदों की संख्या तो 1772 टोटल सीट है। वेतनमान के बारे में देखिएगा तो 19,500 से लेकर के 62,000 तक है। और आपको ये लग रहा होगा क्या 19,500 ही मिलेगा, तो नहीं दोस्तों, इससे अधिक आपको सैलरी मिलेगा। इसमें हाउस रेंट सारा कुछ जुटेगा, महंगाई भत्ता सब कुछ जोड़ करके आपको सैलरी दिया जाएगा। सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा तो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी का टोटल 549 सीट है। कुल 1772 में कैटेगरी वाइज अलग अलग है। अनुसूचित जाति SC कैटेगरी में 237 सीट है, ST में 373 सीट है, OBC में 426 सीट है। इसके बाद EWS में 187 सीट है। अब आपका ये डाउट होगा कि हम दूसरे राज्य से है तो फॉर्म भरेंगे तो मेरे लिए कितना सीट है। तो आपके लिए यहाँ पर ओपन वाला जो सीट है जनरल कैटेगरी में, उस सीट के लिए आप एलिजिबल है। 219 टोटल सीट रखा गया है। बाकी यहाँ पर एक्स सर्विस मैन, होम गार्ड जो पहले से, उन सभी को भी यहाँ पर दिया जाता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब में है उन सभी के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व किया गया है। तो कुल यहाँ पर 219 जो सीट है ये दूसरे राज्य सभी के लिए है। जनरल कैटेगरी ओपन का सीट है। अच्छा मार्क्स लाइए, सिलेक्शन लीजिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर परीक्षा प्रणाली, इन सभी चीज़ों के बारे में आगे बताया गया है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा अन्य चीज़ों के बारे में, तो आरक्षण का लाभ, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए यहाँ से क्वालिफिकेशन देख लीजिए। तो क्वालिफिकेशन के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर है पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण यानी हाई स्कूल होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में दोस्तों सिर्फ 10th मांगा जा रहा है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये पुरानी पद्धति क्यों है, तो आज से 15-20 साल पहले का जो था उस अकॉर्डिंग हायर सेकेंडरी लिखा हुआ रहता था सर्टिफिकेट पे, इसलिए यहाँ पर है। और 10+2 अभी जो वर्तमान में चल रहा है 10+2 पद्धति यानी 10वीं के बाद 2 साल का 12वीं होता है, तो उस पद्धति में 10वीं कक्षा यानी 10th मांगा गया, हाई स्कूल बस। तो 10th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ से इन सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। अब चलिए एज के बारे में देखिए। तो एज को लेकर आपको क्लियर होने वाला है। यहाँ पर नागरिकता में देखिएगा तो भारत का नागरिक हो, यानी अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो खुली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सीधी भर्ती आवेदकों हेतु तो न्यूनतम आयु का कंडीशन 18 साल है, जो कि सभी जॉब में रहता है। कुछ जॉब में 21 साल भी दिया हुआ रहता है, तो यहाँ पर 18 है। ये कब तक होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिएगा
1 जनवरी 2023 से निर्धारित किया गया, यानी 1 जनवरी 2023 तक अगर आपका 18 साल कंप्लीट है और आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप योग्य है। अधिकतम आयु की सीमा 33 साल है। इसके बाद महिला आवेदक, अनारक्षित यहाँ पर, और जो SC ST कैटेगरी है उन सभी में उम्र का छूट है, तो यहाँ पर 38 साल कंडीशन दिया गया, 5 वर्ष का छूट दिया गया है। और यहाँ पर आरक्षण का लाभ, तो ये जो भर्ती है दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत है। तो अगर आप मध्य प्रदेश से है तो आरक्षण का लाभ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप दूसरे राज्य बिहार उत्तर प्रदेश से है तो आप जनरल कैटेगरी में इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भर सकते। शुरू में आप लोगों को बताए थे जो ओपन वाला सीट है 200 प्लस सीट, वो सीट जो है सभी कैटेगरी के लिए यानी दूसरे राज्य वालों के लिए भी है। तो आप अच्छा मार्क्स लाइएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, जिसका अच्छा मार्क्स रहेगा ओपन सीट पर सिलेक्शन होता है। तो ये जो जॉब होता है दोस्तों इसमें फिजिकल ना के बराबर है, फिजिकल में सिर्फ पैदल चलना है। और आप सभी बिहार फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का भी इंतजार कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं कब तक ये भर्ती आएगी, कितने क्या सीटों की संख्या रहेगी। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में, आयु के बारे में तो आप देख लिए। अब चलिए यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। चयन प्रक्रिया जो होगा वनरक्षक पोस्ट के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा और इस एग्ज़ाम में आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाना पड़ेगा, लेकिन 33% पर मेरिट नहीं बनता अभी के समय में। किसी भी एग्ज़ाम में आपको 70+% 75% लगभग मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये हो गया। और सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में वैकेंसी का जो है 3 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। हम आप लोग को हमेशा 100% सही जानकारी देते हैं और सब कुछ डिटेल्स में बताते हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। तो यहाँ पर 3 गुना रिजल्ट दिया जाएगा पैदल चाल के लिए, यानी पैदल चलने के लिए फिजिकल शारीरिक माप। तो हाइट भी बहुत ही कम मांगा जा रहा है, हाइट में भी आप बिल्कुल भी नहीं छटने वाले हैं और पैदल में तो कोई छटता ही नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस पैदल चलने का कर लीजिएगा तो। इसके बाद वैकेंसी का 3 गुना, तो 1700 सीट है, यानी कि लगभग 3 गुना, यानी एक 52-5300 कैंडिडेट का रिजल्ट यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद सभी का फिजिकल होगा और फिजिकल में यहाँ पर आप जो जिला चूज की रहिएगा फॉर्म भरते इसमें ही आपको चूज करना है जिला, तो उसी जिला में आपका फिजिकल का आयोजन होगा। और परीक्षा के बारे में देखिएगा तो परीक्षा जो है 100 अंकों की होगी। इस परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे किस विषय से क्या कुछ क्वेश्चन है सभी को लेकर आपको क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में दिया हुआ रहेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे यानी टोटल 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो टाइम बिल्कुल पर्याप्त है, टाइम के कारण से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। हाइट देखिएगा तो बहुत कम मांगा जा रहा है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 163 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर है। सीना 79 सेंटीमीटर पुरुष के लिए चाहिए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर यानी 84 होना चाहिए। महिला के लिए सीना का ये सब कोई कंडीशन नहीं है। इसके बाद SC कैटेगरी में देखिएगा, SC ST में तो और कम है। न्यूनतम ऊंचाई पुरुष के लिए 152 और महिलाओं के लिए 145, यानी हाइट बहुत ही नॉर्मल इसमें मांगा गया है। ये हो गया। इसके बाद पैदल चाल, तो पैदल चाल जो फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित यानी वन विभाग से जो भी भर्ती होता है तो सभी भर्ती में यही मांगा जाता है। और बिहार में भी फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती दिया जाता है तो उसमें भी यही चीज़ मांगा जाता है। 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर। तो पैदल में आप बिल्कुल भी नहीं छटिएगा। अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस 1 महीने कर लीजिएगा पैदल चलने का तो इसमें आपको पैदल 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है। और ये ज़्यादातर कहाँ लिया जाता है तो राष्ट्रीय उद्यान में ही इसका आयोजन किया जाता है, जहाँ पर वन ये सब रहे पैदल चलने का रहे। ये नहीं कि स्टेडियम वाले जगह पर किया जाएगा, तो धूप ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं रहता है तो आप आसानी से चल लीजिएगा। तो ये हो गया यहाँ से क्लियर आपको। और यहाँ पर है कि पैदल चाल में 30 मिनट, यानी यहाँ पर मान लीजिए 10 बजे ये आपका टाइम है तो 10:30 बजे तक आपको एंट्री दिया जाएगा, यानी आधे घंटे लेट तक आप जा सकते हैं, लेकिन 30 मिनट के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। जो 10 बजे से शुरू था तो 4 बजे यानी 4 घंटा यानी 2 बजे तक ही टाइम है, 2 बजे के अंदर ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यानी 30 मिनट बाद तक 30 मिनट तक अलाउ रहेगा। 30 मिनट के बाद किसी को यहाँ पर पैदल चाल के लिए नहीं दिया जाएगा अवसर, अगर आप लेट से पहुँचते हैं तो यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कि 1 घंटा पहले आपको स्थल पर पहुँच जाना है। और पैदल चाल के लिए दोबारा कोई अनुमति नहीं दिया जाएगा, यानी एक ही चांस दिया जाएगा। तो दौड़ में एक ही चांस मिलता है। फिजिकल में आप पास हो जाते हैं तो इसके बाद आपको जो है यहाँ पर मेरिट बनेगा। तो मेरिट जो है लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। लिखित परीक्षा टोटल 100 अंकों का है। और यहाँ पर देखिएगा परीक्षा का आयोजन तो मध्य प्रदेश में ही जिला मुख्यालय में 50 जिला में इसका आयोजन किया जाएगा। तो अगर आप दूसरे राज्य से है तो आपके जो भी नज़दीक पड़े जिला आप उस अनुसार भर सकते हैं, जहाँ पर आपको जाने की सुविधा हो तो आप अपने अनुसार सेंटर चूज कीजिएगा, फॉर्म में ऑप्शन दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा दस्तावेज सत्यापन, तो जन्म तिथि, आयु
मैट्रिक, इंटर, ये सभी चीज़ें आपसे मांगा जाएगा। अगर आप आरक्षण का लाभ लिया तो उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें आपको दिया जाएगा। और चलिए यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, तो यहाँ पर आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। आप चलिए सिलेबस के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर कौन सी जिला में कितना क्या सीट है, इन सभी चीज़ों के बारे में है। यहाँ से आप सिलेबस के बारे में देखिए, तो सिलेबस को लेकर भी आपको क्लियर होने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस परीक्षा में दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 100, और यहाँ पर भाग 1 में देखिएगा टोटल 5 भाग है, तो 20-20 करके क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। समान ज्ञान यानी जीके हो गया, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, सामान्य गणित, समान विज्ञान। अब आपको ये लग रहा होगा क्या इसमें बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जैसा जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी अनुसार इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर सिलेबस के बारे में भी बताया गया। 10+2 प्रणाली के अनुसार कक्षा 10वीं यानी 10th लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो 10th के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करके जाना है, और 100 अंकों का ये परीक्षा है, तो लगभग आप 75-80 मार्क्स ला लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया। अब बात करते हैं बिहार फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की, आप सभी इंतजार कर रहे हैं। तो बिहार फॉरेस्ट गार्ड की भी भर्ती दोस्तों बहुत ही जल्द आ रही है, और उम्मीद है कि दिसंबर महीने में आ जाएगी। लगभग 800 पदों पर बिहार फॉरेस्ट गार्ड की भी भर्ती आने वाली है। फॉरेस्ट गार्ड बिहार वाला जो रहेगा उसमें आपको 12वीं क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। इसमें 10th है, मध्य प्रदेश, तो सभी राज्यों का अलग अलग रहता है। तो सारा कुछ यहाँ पर इस भर्ती के बारे में आपको जानकारी मिल गया। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि आप देखिएगा जो भी वर्दी वाला जॉब होता है, पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जॉब होता है, सभी जॉब में आपको फिजिकल देना है। लेकिन ये एक ऐसा जॉब है जिसमें दौड़ नहीं होता है, बस आपको पैदल चलना है। पैदल आप आसानी से चल लीजिएगा, बस आप लिखित परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।